कामचोर भगोड़ों की सरकार बजट सत्र पंजाब लेकिन और पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस मंदिर की सेवा में कभी कमी नहीं आने देंगे। जो भी फर्ज आपने हमारे जिम्मे लगाए हैं, जो भी कर्म और जो आशीर्वाद आपने दिए, उसको सवाया करके देते रहेंगे। कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, मगर इस तरह के जो समाज में असामाजिक घटनाएं या जो हो जाती हैं या उसके कोई भी कारण होते हैं, ये सब कारण ना बने, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग समाज के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने की बात कर सकें। मुझे फक्र है मैंने ऐसी कौम में जन्म लिया, मेरे बुजुर्गों ने उनको पहला आदेश दिया। साथ निर्वाचित होके आए थे बार एसोसिएशन के प्रधान आदरणीय सुरजीत मढ़ान जी और इंद्री बार एसोसिएशन के प्रधान आदरणीय ढांडा साहब, इन सब को बुला करके एक आदेश दिया कि आप चुन करके तो आए हैं, आपको अपने समाज का और अपनी बिरादरी का सम्मान करना है, लेकिन ये ध्यान कर लेना अपना सम्मान करते करते किसी दूसरी बिरादरी का हक ना ले लेना और सबका सम्मान करना। ऐसे संस्कार हमारी बिरादरी हमें देती है। मैं चरणों में प्रणाम करता हूं मेरी सरदारी के। आज हमारे बीच में सिंह लाठर जी के ससुर और उनके पिताजी भाई राज, हाथ जोड़कर यह अभिनंदन करता हूं, आपका सबका स्वागत करता हूं। बेहद खुशी की बात है कि आज जाट समाज करनाल ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और उसकी खूबसूरती ये थी कि इसमें सब समाज को इन लोगों ने इनवाइट किया, सब समाज के प्रधान, सब समाज के उनकी कार्यकारिणी के लोग, ताकि ये सब लोग आएं और जो एक परंपरा बननी चाहिए उसकी शुरुआत की है कि सब समाज मिलके जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं किसी महापुरुष की, चाहे हम लोग जयंती बनाएं, चाहे हम उन महापुरुषों के निवारण के कार्यक्रम करें, चाहे हम लोग कोई सामाजिक अपने समाज के काम करें, उसमें सब समाज के लोग अगर आएंगे तो उससे एक दूसरे के काम, एक दूसरे के कार्य करने के तरीके वो जब हम लोग देखते हैं, अडोप्ट करते हैं, तो उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा सब समाजों में जाएगी। तो मुझे लगता है कि इससे छत्तीस बिरादरी का और हरियाणा प्रदेश का उत्थान होगा, प्रगति के रास्ते पे जाएंगे। आपसी द्वेष राग की जो भावनाएं लोगों के मन में कहीं न कहीं किसी कारण प्रफुल्लित हो जाती है, उन सब पर विराम लग जाएगा। दो गोलियां चली हैं, एक आपके इलाके में चली है जहां पर जेजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, और एक कुरुक्षेत्र में चली है कोई साधु संतों का कार्यक्रम। देखिए, उससे सारे काम में मैं यही कहूँगा कि प्रशासन इसमें अपना काम चुस्ती दुरुस्ती से करेगा। कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, मगर इस तरह के जो समाज में असामाजिक घटनाएं या जो हो जाती हैं या उसके कोई भी कारण होते हैं, ये सब कारण ना बने, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग समाज के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने की बात कर सकें, अपने को डेवलप करने की बात कर सकें, न कि इस रास्ते पे जाएं जिस तरह की रास्ते की बात आप कर रहे हो। इसमें सुधार करने के लिए देखिए इस तरह के आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम करने बहुत ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको हमने तय किया है कि 2025 तक लागू करना है और उसमें हायर एजुकेशन में हमने इसको पूरी तरह से लागू किया है। इसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी तक के लिए 200 से ज़्यादा गोल होने थे, 201 गोल होने थे। 201 गोल में से 150 गोल हमने उसमें भी अचीव कर लिए हैं। अब ये जो 51-52 गोल्स जो बचते हैं, ये वो हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके हम लोगों को करने हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलके करने हैं। तो हम ये कुछ काम ऐसे भी जो कंटिन्यू चलेंगे जब तक एजुकेशन चलेगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग जो 2025 तक कुछ गोल और हम लोगों ने अचीव करने हैं, उसको हम पूरी तरह से करके हरियाणा हिंदुस्तान का पहला राज्य बनेगा जहाँ पर हम लोग पूर्णतः
2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले प्रथम प्रदेश बन जाएंगे। बजट सत्र रहा लेकिन सीएलपी लीडर हो रही हैं, तो ऐसी घटनाओं के पीछे क्या शक्ति लग रही है आपको? देखिए, इंटरनेशनल फोर्सेज, मैंने एक बात आपने साथ ध्यान से सुनी, मैंने कहा कि आज इस देश के साथ हम लोग तलवार की धार पे चल रहे हैं। हम लोग एक तरफ दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया हमारे साथ हाथ मिला रही है, तो एक तरफ खंजर भी हाथ में लिए हुए हैं। तो ये जो खंजर हाथ में लिए हुए जो कुछ इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनसे अपने को सचेत रहने की ज़रूरत है। इस देश के इतिहास के साथ छेड़खानी करके, इस देश के इतिहास के में जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे लिए गौरव और गुणगान का केंद्र बन सकते थे, उनको हम लोगों से छुपाया गया है, हम लोगों से को पढ़ाया नहीं गया, उसकी कम जानकारी दी गई और ऐसे लोगों की महत्ता बढ़ा दी जिनके कारण इस देश को सांस्कृतिक नुकसान हुए हैं, धार्मिक नुकसान हुए हैं, इस देश को मैं कहूँगा हर तरह से पतन के कारण बने हैं। मगर आज हम लोग सक्षम हैं और इस सक्षमता में हम लोग अपने महापुरुषों को और उनकी जीवन को, उनकी यात्रा, जीवन की यात्रा को अपना के अपने बच्चों को हम लोग ऐसा कुछ देने की बात कर रहे हैं या हम लोग करेंगे सब मिलके, जिससे हमारे बच्चे कुछ गर्व और गौरव इस देश के प्रति कर सके और आगे बढ़ सके और इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, उस दिशा में आगे के बाद शंभू बॉर्डर दोबारा खुल चुका है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, हमारे जो इशू स्टेट के थे, वो स्टेट जब तक अगर उनसे भागेगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर स्टेट भी अपने इश्यूज को अपने लेवल पे निपटाएगा, उसकी कोई योजना बनाएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और मैं तो ये कहूँगा कि किसान भाइयों के साथ चाहे केंद्र की सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है, कर्नाटक की सरकार को जो वहाँ के लोकल इशूज है उसको तो निपटाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर वो अपने इरादों से और अपने काम से भाग रही है। कामचोर भगोड़ों की सरकार है पंजाब, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता अभी तक नजर नहीं आया। प्रतिपक्ष का नेता कहाँ से नजर आएगा? कांग्रेस पार्टी में मुझे दो बात लगती है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, या तो उनको स्टेट में जो हमारे नेता हैं, या तो उन पे भरोसा नहीं है या उनको उसमें कोई योग्यता नहीं लगती। दो के अलावा कोई तीसरी बात नहीं है। श्री भलेराम जी बेनीवाल काम लिखी है, आदरणीय श्री अतर सिंह संधू जी, आदरणीय श्री जगदेव पाढ़ा जी, आदरणीय श्री दलपत कादे, महिपाल डांडा जी जो विशेष तौर पे पहुंचे, हम धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ लगभग 5 ही विधायक भी आज इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। ये तो विधायकगण खुद आए हैं, 2 विधायक जी, घरौंडा विधायक और इंद्री विधायक, उनके प्रतिनिधि यहाँ आए थे। तो सब ने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और समाज में एक आपसी भाईचारे का जो संदेश आज सभी ने अपने अपने तौर पे मन से रखा है, वो आज उसके लिए सारा ही समाज इन सबको धन्यवाद करता है। और विशेष तौर पे आज जो हमारे गाँवों से हमारे बुजुर्ग और युवा साथी हमें आशीर्वाद देकर के प्रोग्राम जो कामयाब कराया है, जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी अपनी सारी सरदारी के चरणों में प्रणाम करके आप सबका धन्यवाद भी करते हैं और पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस मंदिर की सेवा में कभी कमी नहीं आने देंगे। जो भी फर्ज आपने हमारे जिम्मे लगाए हैं, जो भी कर्म और जो आशीर्वाद आपने दिए, उसको सवाया करके देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जाट सभा करनाल की तरफ से आपको बता दें कि महापुरुष सम्मान दिवस समारोह मनाया गया, जहां पर सभी 36 बिरादरी के जो नुमाइंदे थे वो इसमें शामिल हुए। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। सभी विधायक करनाल के यहाँ पर मौजूद थे, मेयर यहाँ पर मौजूद थी और सीधे तौर पर यहाँ पर जो संदेश दिया गया कि सभी समाज एकजुट होकर रहें और जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी वो जरूर की जाएगी। और उन्होंने अपनी तरफ से 21 लाख रुपए यहाँ पर इस सभा को दिए हैं और हर वर्ष जो है उन्होंने एक छात्रावास बनाने की भी बात कही है कि छात्रों के लिए, जो दूर दराज से जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी तरफ से यहाँ पर एक छात्रावास बनना चाहिए और साथ ही
जो प्रधान है यहाँ के भूपेंद्र लाठर भूपी, उनकी तरफ से भी, नीलकंठ परिवार की तरफ से, लाठर परिवार की तरफ से 11 लाख रुपए इस सभा को दिए गए। विभिन्न समाज सेवियों ने यहाँ पर दिल खोलकर दान दिया है और एक अच्छी परंपरा यहाँ से शुरू हुई है कि सभी जातियों के लोग मिलकर कार्यक्रम करते हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश है, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।